हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.60। इसमें कह रहा है द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ साइनिक एसिड HCNO इज 2.34। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एट इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों सपोज करो ये कोई प्योर वाटर है। क्या है? प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। और डिसोसिएशन में कौन सी रिएक्शन होगी, किस तरह वो होंगे? देखो फर्स्ट देखो H2O लिक्विड, दो वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर डिसोसिएट होकर क्या बनाते हैं? जैसे H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस वाटर रिएक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर KW इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। यहां पे इसकी कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 मोलर होती है। क्लियर हुआ यहां तक? इस गिलास के अंदर मेरे पास में क्या है? HCNO। सपोज करो क्या है? साइनिक एसिड है। और मैं इस प्योर वाटर में इसको डाल रहा हूं, और मैं जब तक डालता रहूंगा जबकि इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाए? 0.1 मोलर सॉल्यूशन। कितनी हो जाए? 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो मैंने जैसे मान लो ये मिला दिया। अब ये जो सॉल्यूशन बना, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोलर सॉल्यूशन। मैंने जैसे ही इसमें साइनिक एसिड डाला, साइनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होना चालू करेंगे। और किस तरह डिसोसिएट होंगे? देखो HCNO एक्वस प्लस H2O लिक्विड से मिलकर H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस CNO माइनस एक्वस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको सबको पता होना चाहिए KV, कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस कंसंट्रेशन। H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, CNO की कंसंट्रेशन अपॉन HCNO की कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये मेरा कोई सॉल्यूशन है जिसमें मैंने क्या डाल रखा है? वाटर में HCNO। अगर इस सॉल्यूशन की मैं आपको pH बता दूं, तो क्या आप इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव बता सकते हो? अगर इसकी मैं आपको pH बता दूं इस सॉल्यूशन की, तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव बता सकते हो ना इस सॉल्यूशन में कितनी है, या नहीं बता सकते? pH का फॉर्मूला होता है माइनस लोगरिथम H3O पॉजिटिव अपॉन मोलरिटी। pH कितनी दे रखी है? 2. pH ऑफ 2.34 माइनस लोगरिथम H3O पॉजिटिव अपॉन मोलरिटी। ये इधर जाएगा तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 234 मोलर। ठीक है, अब इसको लोगरिथम की हेल्प से टेबल से, एंट्रीलॉग टेबल से इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा? देखो 10 टू पावर ये है 2 है, तो 10 टू पावर माइनस 3 मोलर। और बचा कितना यहाँ पे? 0.66 आपको पता है 4 का होता है 0.6020 4 का, तो 4 से बड़ा होगा 4.57। क्लियर हो गया? ठीक है, इस वाटर के सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? ये 4.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलर सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी कंसंट्रेशन X मोलर मान लो इस सॉल्यूशन में है। क्लियर? ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? अभी इसको भूल जाओ, इसकी कंसंट्रेशन मैं नहीं देख रहा, ओनली इसकी कंसंट्रेशन फ्रॉम इससे। तो इसकी भी X मोलर होगी, क्योंकि यहां ये डिसोसिएट होता है, टूटता है, तो एक बनता है ये, एक बनता है ये। तो अगर ये एक टूटेगा तो एक एक बनेंगे, दो बनेंगे तो दो दो, और तीन बनेंगे तो तीन तीन। अभी इससे मैं नहीं पूछ रहा कि ये इधर से कंसंट्रेशन चाहिए।
और इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.1 माइनस एक्स मोलर। एट इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन है दोस्तों ये। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर इस सॉल्यूशन में टोटल कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 4.57 × 10⁻³ मोलर है टोटल। यहां से भी आ रही है और यहां से भी आ रही है, दोनों। अगर इसको Y मान लो तो x प्लस y इक्वल टू कितना था 4.57 × 10⁻³ मोलर। क्लियर? हाँ, अब ये प्योर वाटर में इतना होता है, जैसे ही H3O पॉजिटिव फ्रॉम इस एसिड से आने लग गया तो इसकी कंसंट्रेशन और भी कम हो जाएगी, 10⁻7 से भी कम, 8 9 इस तरह हो जाएगी। क्लियर? तो x बहुत ही ग्रेटर देन है y से। जैसे आप एक काम करो, 1 लाख में अगर 5 रुपए ऐड करो तो क्या एडिशन करना कोई वो है क्या, मतलब है क्या? ठीक है, तो हम वीक एसिड वीक बेसिस में सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर अगर ये y नेग्लिजिबल कर दे तो x इक्वल टू कितना हो गया 4.57 × 10⁻³ मोलर। ये 4.57 × 10⁻³ मोलर। अगर ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा ना। क्लियर हो? अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ गई तो अब फटाफट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करो। क्या चाहिए इसको? पीएच ऑफ साइनर, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालो पहले तो Ka इक्वल टू 4.57 × 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय। ना, अब दूसरी अप्रोक्सीमेशन और याद रख लो कि अगर ये x 4.57 जैसे 0.1 माइनस 4.57 × 10⁻³ तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही मोलर ही मान लो इसको, तो 0.1 तो Ka इक्वल टू 4.57 को होल स्क्वायर करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 20.9 और ये 10⁻⁶ ये 10⁻⁻1 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा Ka इक्वल टू 2.09 × 10⁻, एक तो इसमें ये गया तो ये इधर बढ़ गया 5 और 10⁻⁴। सॉरी ये माइनस है ना तो प्लस का रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो, अरे इसको ऐसे तो लिख सकता हूं 10⁻⁻1 तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का 10⁻⁻1 तो Ka इक्वल टू कितना आ गया 2.09 × 10⁻⁴ आ गया। क्लियर हो गया? और क्या चाहिए इसको? आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या करोगे इसमें से डिसोसिएट होने के बाद में, और इनिशियल कितना था अल्फा इक्वल टू 4.57 × 10⁻³ डिवाइड बाय मोलर 0.1 तो अल्फा इक्वल टू 0.1 ही है ना मोलर, इसको ऊपर भेजो तो 10⁻1 पॉजिटिव का और ये 4.57 × 10⁻²। अल्फा आ गया, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आ गई। क्लियर हुआ? ठीक है।